ये कहानी है एक लड़के की जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। जब उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी तो उसको एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी मिली एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की। इस कंपनी का नाम था प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G। टाइड डिटर्जेंट, हेड एंड शोल्डर्स जैसे शैम्पू जो आप यूज करते हैं, ये सभी FMCG प्रोडक्ट प्रॉक्टर एंड गैम्बल मैन्युफैक्चर करती है। तो जब इस लड़के ने इस MNC को ज्वाइन किया तो उसने वहां जाकर देखा कि वहां काम करने वाला हर इंसान बड़े बड़े नामी गिरामी कॉलेजेस से MBA करके आया है। तो उस लड़के को लगा कि उसको भी ऐसा कर लेना चाहिए। उसने सोचा कि अगर करियर में सक्सेस हासिल करनी है तो किसी बहुत बड़े कॉलेज से MBA करना बहुत जरूरी है, ताकि वो बिजनेस की स्किल्स को, सेल्स की स्किल्स को, मार्केटिंग जैसी चीजों को बहुत अच्छे से समझ सके और उन पर मास्टरी हासिल कर सके। तब उसने डिसाइड किया कि कुछ बड़े कॉलेजेस में अप्लाई किया जाए एडमिशन के लिए। और जब वो इन कॉलेजेस को विजिट कर रहा था तब उसको ये रियलाइज हुआ कि आजकल ज्यादातर लोग कॉलेज एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक डिग्री के लिए जाते हैं। और उस लड़के को लगा कि ऐसा करना वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तब उस लड़के ने एक ऐसा तरीका सोचा इन स्किल्स को सीख लेने का जिसमें कि ज्यादा पैसा नहीं खर्च होगा और वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज भी एक्वायर कर सकेगा, बहुत कुछ सीख लेगा। उस लड़के ने उसके घर के पास जाकर एक लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लिया और वहां हर रोज पूरे डेडिकेशन के साथ जाने लगा। हर रोज पूरे डेडिकेशन के साथ उस लड़के ने बिजनेस से रिलेटेड हर बुक को स्टडी किया जो लाइब्रेरी में अवेलेबल थी। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने 100 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली, 100 से ज्यादा बिजनेस बुक्स पढ़ डाली। और इन बुक्स को लगातार पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ने से उस लड़के की बिजनेस की नॉलेज, बिजनेस की स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। उसको काफी नॉलेज मिल गया बिजनेस के बारे में। और उस लड़के ने यह कंक्लूजन निकाला कि ये सारी बुक्स में कई बार कुछ कॉमन पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए। तब उस लड़के ने 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई किया। 80-20 प्रिंसिपल यह कहता है कि 80% रिजल्ट्स 20% चीजों की वजह से आते हैं। तो उस लड़के ने उन सभी बुक्स में जो 20% कॉमन नॉलेज था उसको एक जगह लिखा और उसको एक बुक के अंदर कन्वर्ट किया। इस बुक का नाम है द पर्सनल MBA और जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है जॉश कॉफमैन। जॉश कॉफमैन एक बहुत जाने माने ऑथर हैं जिन्होंने बिजनेस की दुनिया की कुछ बहुत शानदार बुक्स लिखी हैं। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए इसीलिए बनाया है क्योंकि हो सकता है कि आपके पास पूरी बुक पढ़ने का टाइम ना हो, पर मुझे पूरा भरोसा है कि आपके पास 10 मिनट का वक्त जरूर होगा इस वीडियो को एंड तक देखने का। तो इस वीडियो को आप द पर्सनल MBA बुक की एक प्रॉपर समरी भी कह सकते हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है, ताकि आप अपनी बिजनेस की स्किल्स को बहुत अच्छी तरह रिफाइन कर सकें, इस बुक के नॉलेज को एक्वायर कर सकें। ये सारा कंटेंट, ये सारा नॉलेज आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ जरूरत है मैक्सिमम इंपैक्ट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेने की। ज्यादातर लोग सिर्फ कॉमेडी या एंटरटेनमेंट के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना पसंद करते हैं, पर मैं आपको ये याद दिला दूं, उन चैनल से आप पैसा कमाने के लिए कोई स्किल नहीं सीख पाएंगे और जीतेगा वही जो सीखेगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 10 मिनट में MBA की नॉलेज को इस बिजनेस बुक की समरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इतनी सारी बुक्स को स्टडी करने के बाद जॉश कॉफमैन ने अपने पूरे नॉलेज को 5 फ्रेमवर्क्स के अंदर डिवाइड करके इस बुक में आपके सामने प्रेजेंट किया है और यह कहा है कि किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को इन 5 फ्रेमवर्क के बेसिस पर ही बनाया जाता है। अगर आपने इन 5 बिजनेस फ्रेमवर्क्स को समझ लिया, इन पे मास्टरी हासिल कर ली, इनको अपने जहन में उतार लिया, तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। आपके बिजनेस को सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल कंपनी में बदलना बहुत आसान हो जाएगा। पहले मैं आपको बता देता हूं इन 5 फ्रेमवर्क्स का नाम, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इन 5 फ्रेमवर्क्स के बारे में। फर्स्ट फ्रेमवर्क इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन, सेकंड फ्रेमवर्क इज कॉल्ड मार्केटिंग, थर्ड फ्रेमवर्क इज कॉल्ड सेल्स, and fourth framework is called value delivery, and last and fifth framework is called finance। जॉश कॉफमैन जो कि इस बुक के ऑथर हैं, उनके हिसाब से अगर इन 5 फ्रेमवर्क में से एक भी पार्ट मिसिंग होगा आपके बिजनेस में तो आपके बिजनेस मैसिव सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आपका बिजनेस आपके कस्टमर के लिए कुछ वैल्यू क्रिएशन नहीं कर पा रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहा है आपके कस्टमर की लाइफ में, किसी तरह उनकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो कस्टमर क्यों आपके प्रोडक्ट्स या आपकी सर्विसेज को खरीदेंगे, क्यों उन पर पैसा खर्च करेंगे। और अगर कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे तो आपकी सेल्स कहां से जनरेट होगी, और अगर सेल्स नहीं जनरेट होगी तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं इन 5 फ्रेमवर्क के बारे में और कैसे आप इन फ्रेमवर्क को अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रेमवर्क इज वैल्यू क्रिएशन। मैंने पहले भी आपको कई बार वीडियोस में यह बात बताई है कि आपको वैल्यू क्रिएट करने के लिए वैल्यू का एक्चुअल मतलब समझना होगा। वैल्यू इज व्हाट यू प्रोवाइड टू योर कस्टमर थ्रू योर प्रोडक्ट्स and services against the price
that the customers pay to you। आप जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे अपने कस्टमर्स के लिए, उतना ज्यादा पैसा कस्टमर आपको देने के लिए तैयार होगा। कोई चीज कितनी वैल्यूएबल है, इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको याद है कि आज से 5 साल पहले अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना होता था तो आपको कितनी परेशानी आती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढने के लिए, और अगर आपके साथ सामान है तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। और मान लीजिए आपको कोई टैक्सी या कोई ऑटो मिल भी जाए तो फिर उसमें पैसों को लेकर आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती थी, झिकझिक होती थी। पर आज आप क्या करते हैं, आप अपना मोबाइल फोन जेब से निकालते हैं, ओला और उबर जैसी एप्स को यूज करके 1 मिनट के अंदर अपनी टैक्सी को बुक कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट में वो टैक्सी आपके घर के सामने आ जाती है। आपके चार्जेस भी आपको पहले से ही पता होते हैं आपके फोन पर, और आप अपनी डेस्टिनेशन तक सेफली आराम से पहुंच जाते हैं। तो उबर और ओला जैसी टैक्सी कंपनीज ने अपने कस्टमर के लिए इतनी वैल्यूएबल चीज क्रिएट कर दी, इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया कि कस्टमर इजीली इन सर्विसेज पे पैसा खर्च करने को तैयार है। आपको खुद से ये पूछना होगा कि आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए। सेकेंड बिजनेस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड मार्केटिंग। बड़ी बड़ी कंपनीज करोड़ों रुपए हर साल हर महीने अपने मार्केटिंग के ऊपर खर्च कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि वो ज्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकें। एक खराब प्रोडक्ट को भी एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ शायद बेचा जा सकता है, पर एक अच्छे प्रोडक्ट को भी बिना मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बेचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब तक आपके टारगेट कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज के बारे में, तब तक वो कैसे खरीदेगा आपका प्रोडक्ट। तो आपके पास एक बहुत सॉलिड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक मार्केटिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। और आज की डेट में मेरा पर्सनल सजेशन है आपके लिए कि अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर लेकर आइए, अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाइए, और हो सके तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए और फायदा उठाइए सोशल मीडिया मार्केटिंग का। सोशल मीडिया मार्केटिंग आज की डेट में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग का एक तरीका है। और अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया पर नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की 60 करोड़ की ऑडियंस सोशल मीडिया पर है। थर्ड फ्रेमवर्क पर आने से पहले मैं आपको जल्दी से यह बता देना चाहता हूं कि आप अपने बिजनेस की सोशल मीडिया मार्केटिंग मैक्सिमम इंपैक्ट की डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल से भी करवा सकते हैं। आपको सिर्फ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आपके बिजनेस की डिटेल्स को व्हाट्सएप कर देना है और हम आपको कांटेक्ट करेंगे आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग को करने के लिए, आपके बिजनेस को सोशल मीडिया पर हाईलाइट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। नाउ द थर्ड बिजनेस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड सेल्स। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है, अगर सेल्स नहीं आएगी तो इवेंचुअली आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। और कोई भी कस्टमर आपसे तभी खरीदेगा जब उसको आपके ऊपर, आपके ब्रांड के ऊपर, आपकी टीम के ऊपर ट्रस्ट होगा। मान लीजिए आप शिमला घूमने गए हैं और आपको एकदम से भूख लगने लगती है, आपको कुछ खाने का दिल करता है। अब आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है एक छोटा सा लोकल फूड जॉइंट और दूसरा ऑप्शन है एक डोमिनोज का आउटलेट। आई एम श्योर कि 10 में से 8 लोग डोमिनोज पर जाकर पिज्जा खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पिज्जा ही खाना है, पर आपको पिज्जा के ब्रांड पर, डोमिनोज पर ट्रस्ट होगा और आपको भरोसा है कि वहां पर आपको अच्छा फूड सर्व किया जाएगा जो कि हाइजीनिक होगा। तो आपके कस्टमर के माइंड में आपके ब्रांड के लिए ट्रस्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है ताकि आप बेहतरीन सेल्स कर सकें। मैंने आप लोगों के लिए यूडेमी पर एक ऑल न्यू सेल्स मास्टर क्लास तैयार करी है, जहां मैंने बताया है मॉडर्न डे सेल्स स्ट्रैटेजीज के बारे में। इस पूरी सेल्स मास्टर क्लास में कई बार मैंने इस बात पर फोकस किया है कि कस्टमर के साथ एक अच्छी सेल्स रिलेशनशिप बनाना कितना इंपॉर्टेंट है उसका ट्रस्ट जीतने के लिए। सो इफ यू वांट टू मेक गुड सेल्स, देन बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स। योर कस्टमर शुड ट्रस्ट यू, यू शुड अर्न देयर ट्रस्ट। और अगर आप इस ऑनलाइन सेल्स मास्टर क्लास को अटेंड करना चाहते हैं और सेल्स की स्किल पर मास्टरी हासिल कर लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, तो इस मास्टर क्लास की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस मास्टर क्लास को अटेंड कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ बिजनेस फ्रेमवर्क इज वैल्यू डिलीवरी। मान लीजिए आपने Amazon से आपके पसंद का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है जिसका एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल 10 दिन था, यानी वो 10 दिन में आपके पास पहुंच जाता। अब आपको बहुत ज्यादा इंतजार है कि आपका प्रोडक्ट आपके पास कब आएगा, आपको बहुत जल्दी हो रही है। 3 दिन बाद आपके डोर की बेल बजती है और Amazon का एजेंट पार्सल डिलीवर करने के लिए बाहर खड़ा होता है। सोचिए आपको कितनी खुशी होगी, आप कितना खुश हो जाएंगे। दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ वैल्यू डिलीवरी। जब आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी सर्विस दे पाते हैं तो आप जबरदस्त वैल्यू डिलीवर करते हैं उस कस्टमर के लिए, जिस कारण से आपके बिजनेस की सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं और आप सक्सेस हासिल कर लेते हैं। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट बिजनेस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड फाइनेंस। फाइनेंस बहुत सिंपल है।
आपकी बैलेंस शीट में आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे और तभी आप ग्रो कर पाएंगे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए जॉश कॉफमैन ने, ऑथर ने, अपनी इस बुक में 2 तरीके बताए हैं। द फर्स्ट वे इज टू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस को कम करिए, फाइंड आउट करिए अपने बिजनेस में आपके कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अननेसेसरी हैं, उन सब पे फोकस करिए और उनको कम कर दीजिए। एंड द सेकंड वे टू मेक मोर प्रॉफिट्स इज टू डिलीवर मोर वैल्यू। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट और डिलीवर करिए अपने कस्टमर्स को। जब आपके प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यूएबल होंगे, जब आपकी सर्विसेज ज्यादा वैल्यूएबल होंगी, तो आप ज्यादा पैसा चार्ज कर पाएंगे अपने कस्टमर से, जो आपको कस्टमर खुशी खुशी देगा, जिससे कि आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। और अगर आप साइमल्टेनियसली इन दोनों चीजों को कर सकें, यानी वैल्यू भी ज्यादा दे सकें और एक्सपेंसेस को भी रिड्यूस कर सकें, तो आप एक जबरदस्त बिजनेस खड़ा कर लेंगे। मैक्सिमम इंपैक्ट के इस YouTube चैनल के थ्रू मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको एक्सट्रीम वैल्यू डिलीवर करना, और मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा कर पा रहा हूं आपके लिए। आप मुझे और मेरी टीम को इजीली सपोर्ट कर सकते हैं उस लाइक बटन को दबाकर, और नीचे कमेंट में जाकर कमेंट में जाइए और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई और बुक की समरी भी आपके सामने लेकर आऊं, कोई और बुक की समरी भी आपको बताऊं, तो आप उस बुक का नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। मैं जरूर वो बुक पढ़ूंगा और आपको उसकी समरी बताऊंगा। वीडियो एंड होने से पहले एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जॉश कॉफमैन ने अपनी बुक में यह भी कहा है कि और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है इस दुनिया में, पर किसी भी बिजनेस को इन 5 फ्रेमवर्क्स के बेसिस पर ही चलाया जाता है। तो अगर आपने इन 5 फ्रेमवर्क्स को ठीक से समझ लिया, तो आप अपनी सक्सेस के चांसेस को काफी ज्यादा हद तक बढ़ा लेंगे। मैक्सिमम इंपैक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी तो कर दीजिए इस वीडियो को। शेयर तो फ्री में हो जाता है। कितने सारे लोगों का नॉलेज इंप्रूव हो सकता है, कितने सारे लोगों की हेल्प हो सकती है, तो शेयर करते क्यों नहीं है? इसको फैला दीजिए इस वीडियो को उस हर इंसान के बीच जिसको आप इस बुक की समरी के बारे में बताना चाहते हैं, द पर्सनल MBA। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।